नहीं देखा। दुश्मनों को मारने के बाद उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लाशों के ऊपर खड़े होकर नीचे पहुंचा। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के बाहर एक हटा कट्टा आदमी बंदूक लेकर इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अपने साथी की लाश देखकर वो बुरी तरह डर गया और फौरन खबर कर दी। खबर मिलते हाई माइक फौरन ऊपर पहुंचा और उसे वहां वो चीज मिल गई। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी एक सफाई कर्मचारी कमरे से बाहर निकला, जिसका फायदा उठाकर वो भाग गया और बगल वाले कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसने खिड़की से सीधा नदी में छलांग लगा दी। पानी में उसे गायब होता देख माइक को बहुत गुस्सा आया। वो पूरी तरह भीग चुका था और सड़क पर चलने लगा। फिर उसने एक दुकान से बिना पैसे दिए एक महंगा सूट चुरा लिया। उसने जेब से फोटो निकाली और जांच शुरू कर दी ताकि सच पता चल सके। खुद को शरीफ दिखाने के लिए उसने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। दरवाजे के छेद से कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए लड़की ने सोचा कि होटल की तरफ से तोहफा है। माइक ने झूठ बोला कि वो प्रेसिडेंट बेली का आदमी है। लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, माइक ने फौरन उसका गाला पकड़ लिया, तसल्ली करने के बाद कि वहाँ कोई और नहीं है। वो उसे अपने साथ ले गया। उसने लड़की को कार की डिग्गी में डाला और एक गप जगह पर ले आया। वहाँ उसने निकोल को सच बोलने पर मजबूर किया। पता चला कि वो बेली की प्रेमिक है। उसने बताया कि बेली का एक हमशक्ल है और मरने वाला असली बेली था। नकली बेली नहीं, असली बेली को मरवाया था ताकि वो उसकी जगह ले सके। असली बेली के मरते ही वो नकली आदमी सबके सामने असली बनकर घूम सकेगा, इसलिए उसने हत्यारों को काम पर लगाया था। ये सब उसी की साजिश थी और वो गड्डी हथियाना चाहता था। माइक पहले निकोल को मारने वाला था, लेकिन लड़की के चेहरे पर टैटू देखकर माइक का दिल पिघल गया, क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया जब लॉग यूज परेशान किया करते थे। ये सोचकर उसने बंदूक नीचे कर ली और लड़की को जिंदा छोड़ दिया। वो उसे अपने साथ लेकर निकल गया, क्योंकि दुश्मन उसे भी मार देता। माइक ने अभी हार नहीं मानी थी और वो सबूत ढूंढ रहा था। पुलिस ने सड़कें बंद कर दी थी, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां उसे सुराग तो मिला, लेकिन साथ ही खतरा भी महसूस हुआ। स्टेशन पार पुलिस के साथ दुश्मन के भेजे हुए गुंडे भी मौजूद थे। माइक ने स्टाफ की ड्रेस पहनी और जानबूझकर अपना टैटू दिखाया ताकि दुश्मन उसे देख ले। एक गंजे हत्यारे ने उसे देख लिया और अपने साथियों को लेकर उसके पीछे गया। माइक उस प्लेटफॉर्म पार ले आया और अचानक वहां से कूद गया। बुद्धा गुंडा छलांग नहीं लगा पाया, इसलिए उसे घूम कर जाना पड़ा। जब वो सुरंग में पहुंचा तो माइक वहां से गायब हो चुका था। वो डार्ट ह्यू आगे बढ़ा, लेकिन माइक उसके पीछे ही खड़ा था। जब तक वो पलटा, माइक ने उसकी बंदूक छीन ली और धक्का दे दिया। माइक ने उसे दबोच लिया और उसके चेहरे पर गोली चला दी। माइक ह्यूज मारता रहा और उसका मजाक उड़ाता रहा कि वो बुद्धा हो गया है। तभी दो और परछाइयां दिखाई दी। माइक ने उस बुद्धे को खत्म किया। वो ट्रेन के अंदर भागा, जहां सीट के पीछे से जैक निकल आया। दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक ताली और धीरे धीरे पास आए। तभी वहां दो और गंजे गुंडे आ गए। अब वो 4 लोग हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इज्जत से लड़ेंगे। सबने हाँ में सर हिलाया। सबने अपनी बैंडुकेन अंदर रख ली और उनके मैगजीन निकाल दिए। फिर उन्होंने अपनी 2 मीटर लंबी तलवारें निकाल ली। थोड़ी देर घूरने के बाद उनके बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। माइक ने मौका देखते हाइडू गंडन को लात मारकर गिरा दिया। तीनों भाइयों ने एक साथ माइक पर हमला बोल दिया ताकि उसे हरा सके, लेकिन माइक ने हिम्मत नहीं हारी और उनका डटकर मुकाबला किया। जैक ने पीछे से हमला करना चाहा, लेकिन माइक ने उसे देख लिया। माइक ने उसे धक्का दिया और सामने खड़े एक गंजे आदमी से भिड़ गया। उसने उस आदमी को पटाख दिया और जमीन से चाकू उठा लिया। उसने गुंडे का काम तमाम किया और जानबूझकर अपनी पीठ दिखाई। जैसे ही दूसरा गुंडा कूद, माइक ने हवा में ही उसे चाकू मार दिया। आखिर में जैक बचा था। उसने माइक का गाला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोट लगने की वजह से उसमें ताकत नहीं बची थी। माइक ने खुद को छुड़ाया और कोने में ले जाकर जैक को बहुत मारा। माइक जाने के लिए मुड़ा तो जैक ने फिर से अपनी तलवारें निकाल ली। माइक ने पलटकर ऐसी लात मारी कि जैक 10 मीटर दूर जा गिरा। उसकी जान काफी सख्त थी। उसने हथियार उठा लिया और आखिरी दम तक लड़ रहा था, मगर लड़ाई के बीच गलती से उसकी बेल्ट निकल गई और फिर गंजे ने उसे घुमाकर उसके गले में फंसा दिया और उसे वही जान से मार डाला। पता नहीं मरने के बाद वह अंडे जैसा दिखने वाला आदमी पछता रहा होगा या नहीं। अगर उसने पतलून ठीक से पहनी होती तो शायद वो जीत जाता। सारे हत्यारों को खत्म करने के बाद वो वापस आया। सामने वाले ने कहा कि ये सब बस एक शुरुआत है, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे गोली मार दी गई। इस वक्त निकोले एक कोने में डर के मारे कांप रही थी। वो उसे डांटना चाहता था कि उसने अपनी मर्जी क्यों चलाई, मगर लड़की की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और वो कुछ नहीं बोला। जब वो दोनों बात कर रहे थे तभी एक काला आदमी आवाज सुनकर अंदर आ गया, मगर उसने ध्यान नहीं दिया कि अंधेरे में कोई छुपा है और उसका एक हाथ उड़ा दिया गया। माइक फौरन आवाज सुनकर वहां आ गया। उसने उस काले आदमी के बदले खुद को पेश किया और कहा कि उसके साथी को चोट न पहुंचाए, मगर गंजे को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सीधे माइक को गोली मार दी। उसने पहचान लिया कि ये वही पुलिस वाला है जो 20 साल से उसके पीछे पड़ा है। जैसे ही वह उसका काम तमाम करने वाला था, तभी निकोले बीच में आ गई और भीख मांगने लगी कि उसे मत मारो। वैसे तो उसका स्वभाव ऐसा है कि वो माइक को जिंदा नहीं छोड़ता, मगर पता नहीं क्यों निकोले की बात सुनकर उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली और फिर वो उस लड़की को लेकर स्टेशन से चला गया। बार बार हो रहे इन हमलों से वो काफी परेशान हो गया था। उसे समझ आ गया कि अगर खुद को और निकोले को बचाना है तो उसे खुद हमला करना होगा। उस बेली को खत्म करना होगा। जैसे ही वो मरेगा, संगठन उसके पीछे पड़ना छोड़ देगा। जहां तक पुलिस की बात है, वो उनकी परवाह नहीं करता। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चला कि राष्ट्रपति बेली का एक सगा भाई भी है। तब उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने खुफिया एजेंसी में अपने एक जानकार से संपर्क किया। फिर उसने निकोले को बात करने के लिए आगे भेजा। जब से संगठन ने उसे धोखा दिया है, वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके कहने पर निकोले ने एक लिफाफा दिया जिसमें बेली के भाई ड्रेवन की फोटो थी। वो चाहता था कि उस आदमी से ड्रेवन का पता चल जाए। पहले तो वो आदमी हिचकिचाया, फिर निकोले ने एक और फाइल निकाली जिसमें एजेंसी में किए गए उसके सारे घपलों और काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। अगर वो जानकारी नहीं देता तो ये फाइल सार्वजनिक कर दी जाएगी। वो आदमी मजबूर हो गया और उसने
बता दिया कि कुछ दिनों बाद ड्रेवन एक हथियार तस्कर से मिलने वाला है। वे दोनों पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए उनके मिलने से पहले हथियार तस्कर को रास्ते से हटाकर उसकी जगह ड्रेवन से मिला जा सकता है। उस आदमी की दी गई जानकारी के मुताबिक तस्कर आज रात पास के एक होटल में खाना खाने वाला है, इसलिए वो पहले ही होटल पहुंच गया। जैसे ही वेटर वहां से गुजरा, उसने ट्रे से शराब का गिलास उठा लिया। वेटर ने माफी मांगते हुए कहा कि ये किसी और मेहमान के लिए है। ये सुनकर उसने मुस्कुराते हुए गिलास वापस रख दिया, मगर किसी को पता नहीं चला कि उसने चुपके से उसमें दवा मिला दी है। थोड़ी ही देर में उस तस्कर की तबीयत खराब हो गई और वो टॉयलेट की तरफ भागा। गंजा भी उसके पीछे पीछे चला गया। टॉयलेट के बाहर 2 बॉडीगार्ड्स ने उसकी तलाशी ली, लेकिन वो बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि हथियार उसके पास नहीं बल्कि टॉयलेट के पानी की टंकी में छिपा था। वहाँ एक बंदूक और जहरीला इंजेक्शन रखा था। जैसे ही वो आदमी बाहर आया, गंजे ने दरवाजा खोला और बॉडीगार्ड को गोली मार दी। फिर उसने उस तस्कर को जहरीला इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद वह दरवाजे के पीछे छिप गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। दूसरे बॉडीगार्ड्स घबराकर अंदर आए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गंजा उनके पीछे ही खड़ा है। पलक झपकते ही उसने उन्हें मार गिराया। ये काम इतनी सफाई से हुआ कि कोई शोर भी नहीं हुआ। इसके बाद वो उस तस्कर का भेष बनाकर ड्रेवन से मिलने पहुंचा। किसी ने उस पर शक नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक वही पहुंचा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।